एक बात थी जो सालों पुरानी है, लेकिन आज भी जब याद आती है तो दिल कसक जाता है। एक टीस सी उठती है। कभी कोई कुछ ऐसा कह दे जो शब्द तीर बनकर अंदर उतर जाता है, तो वक्त तो बीत जाता है मगर वह बात वहीं की वहीं रह जाती है। किसी का किया हुआ व्यवहार या किसी अपने के कहे गए शब्द जिसे हम माफ तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और हम सोचते हैं कि कैसे और क्यों क्षमा करें। मन कहता है छोड़ दे, पर दिल कहता है कैसे। क्या माफ करना जरूरी है? योग का सबसे पहला उत्तर महर्षि पतंजलि के अनुसार है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की हलचल को शांत करना योग है और योग है जुड़ाव। जब हम हर किसी बात को बार बार सोचते हैं, किसी इंसान के प्रति नाराजगी बार बार आती है, तो वह एक वृत्ति बन जाती है। और हम जब किसी को क्षमा नहीं करते तो वह वृत्ति हमें अंदर से जलाती रहती है, हमारी शांति को, हमारी नींद को, हमारे ध्यान को और हमारे सुख को। याद रहे, क्षमा किसी और के लिए नहीं करनी है, क्षमा खुद के लिए करनी होती है। हम सोचते हैं अगर मैंने माफ कर दिया तो वो सही साबित हो जाएगा या हो जाएगी, पर क्षमा का मतलब ये तो है ही नहीं कि आप गलत हो गए या आपने गलती मान ली। क्षमा का अर्थ है कि अब मैं इस जहर को और नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी। किसी की गलती को पकड़कर अपने पास सहज कर रखने में हम उसे सजा नहीं देते, हम खुद को सजा देते हैं। और योग कहता है कि सजा नहीं, खुद के लिए मुक्ति चुनो। जो हुआ उसे घटित मानकर स्वीकारें, यही है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। मैं इससे गुजरा हूँ, अब इससे बाहर आना है, उसमें रहना नहीं है। तो अपनी भावनाओं को देखिए, विटनेस करिए अपने इमोशंस को, एकाग्र रूप से बैठिए, आँखों को बंद करके या आँखों को खोल के, मगर अपने आते जाते विचारों को आने और जाने दीजिए। उनके साथ चिपकिए नहीं, उस व्यक्ति को विजुअलाइज कीजिए और उस समय जो भी भावना आए उसे दबाएं नहीं, उसे देखें, आने दें और उसके साथ बहें नहीं। और अगर आपको उस व्यक्ति को कुछ कहना है तो अपने मन में उस बात को कहें और अपना संकल्प लें। आपको इनर रिलीज चाहिए तो आप आंखें बंद करके कहें कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्योंकि मैं अब खुद को मुक्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सामने वाला शायद कभी माफ़ी मांगने आए भी ना, मगर आप अपने ही दिल से फंसे हुए हैं और कोई भी आपको कभी महसूस नहीं करवा पाता। ये हमारी खुद की वृत्तियाँ, खुद के भाव, खुद के इमोशंस हैं जो किसी भी चीज़ से एक जुड़ाव पैदा करते हैं। और योग हमें यही सिखाता है कि भीतर की गांठ को खोलो। और अगर हमने उस गांठ को खोल दिया और हम चीज़ों के साथ चिपकेंगे नहीं और भावों को स्वीकारेंगे, तो हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। हम आत्म प्रेम से संवाद भी कर सकते हैं। आप खुद से ये कह सकते हैं कि अब मैं इस पीड़ा को और नहीं ढोऊंगी, मैं खुद को आज़ाद करता हूँ और उसे भी, क्योंकि उस व्यक्ति को तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है। असर किस पे हो रहा है? आप पे। तो मुक्त किसे होना है? आपको खुद को। चित्त प्रसादनम का अभ्यास करें। हम बात कर चुके हैं चित्त प्रसादनम की। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो इस जगह पर उपेक्षा का भाव लगेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि उसने एक टॉक्सिक
वर्ड्स कहे कुछ, और वो अज्ञान था और उसे शायद या तो पता नहीं है या वो जानबूझ के लोगों को हर्ट करता है। तो अगर उसने मुझे हर्ट किया और मैं हर्ट हो गया या हो गई, तो या तो मैंने उसको सक्सेसफुल होने दिया और अपने आप को बांध कर रख लिया है, तो मुझे अब अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगी, इस भाव की उपेक्षा करनी पड़ेगी, उसके कहे हुए शब्दों की उपेक्षा करना पड़ेगी। तो ये क्षमा कोई भाषण नहीं है, ये चुपचाप किया गया योग है, खुद से जुड़ाव का, खुद को मुक्त करने का। हम सब ये जानते हैं कि किसी को माफ़ करना आसान नहीं होता, मगर उससे मुक्त होकर अपने आप को शांत करना, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ना ही आत्मबल की निशानी है। क्षमा से ना हम केवल दूसरों को, बल्कि अपने ही बीते हुए कल को, जो हमें एक टीस की तरह चुभता है, उसको विदाई देते हैं। और यही योग है, बीते हुए कल की गांठें छोड़कर आज की सांस में जाग जाना। तो संकल्प ले लेते हैं, मैं आज से हर उस बात को छोड़ना शुरू करूंगी जो मुझे भीतर ही भीतर जला रही है। मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए क्षमा का रास्ता चुनूंगी, क्योंकि अब मैं आज से जीना चाहती हूँ हल्का, स्वतंत्र और शुद्ध। ओम शांति शांति शांति। हरिओम, नमस्कार।